कर आ रही हैं। 24 घंटे में कोरोना के 628 नए केस, देश भर में एक्टिव केस 4000 के पार, JN.1 वेरिएंट के 63 मामले, महाराष्ट्र के मंत्री भी पॉजिटिव। नई दिल्ली 23 मिनट पहले कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का असर बढ़ता जा रहा है। देश में 24 घंटे में नए वेरिएंट के 63 मामले मिले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का असर बढ़ता जा रहा है। देश में 24 घंटे में नए वेरिएंट के 63 मामले मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 4052 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नए वेरिएंट के देश में 63 मामले मिले हैं। गोवा में 34, महाराष्ट्र में 9 और कर्नाटक में 8 मामले नए वेरिएंट के हैं। 24 घंटे में 315 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर केरल में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 376 मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। इनमें 6 केस नए वेरिएंट के हैं। राज्य में पिछले 5 दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। केरल के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 24 घंटे में 106 केस और महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। धनंजय मुंडे के मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान 20 दिसंबर को ही वे पॉजिटिव हो गए थे। 21 दिसंबर को वे अपने घर लौट गए और आइसोलेट हो गए। उन्हें फिलहाल कोई लक्षण नहीं है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग भी करने लगे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति पर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। नए वेरिएंट को लेकर ICMR की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने सतर्क रहने को कहा है। न्यूज एजेंसी NI से उन्होंने कहा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास JN.1 का कोई डेटा नहीं है जिससे पता चल सके कि यह वेरिएंट खतरनाक है या नहीं। 41 देशों में फैला JN.1 वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 41 देशों में फैल चुका है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा और स्वीडन में JN.1 के मामले सबसे ज्यादा हैं। भारत में 22 दिसंबर तक नए वेरिएंट के 23 मामले मिले हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सभी केसेज हल्के लक्षण के हैं। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। WHO ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। भारत में कहां से आया JN.1 वेरिएंट? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के मुताबिक 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहला JN.1 वेरिएंट सामने आया था। 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। हालांकि बाद में वह ठीक हो गई। कोविड के सब वेरिएंट JN.1 की पहचान पहली बार यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में हुई। यहां से ये तमाम देशों में फैलना शुरू हो गया। ये सब वेरिएंट पिरोला वेरिएंट BA.2.86 से जुड़ा हुआ है। इसे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ खतरनाक बताया जा रहा है। यही वजह है कि नए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अधिक खबरें जानने के लिए बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको मिलती रहे देश और दुनिया की पल पल की खबरें। धन्यवाद।